दोस्तों, जहरा और आदिल एक दूसरे को चाहते हैं। शुरू में ये बात सारा और सरमद को बहुत बड़ी गलत फहमी के तौर पर महसूस हुई, लेकिन अब जबकि मजहर को भी सब कुछ मालूम हो चुका है कि फरद गलत थी, मजहर सोचता है कि इसी वजह से उसने अपने ससुराल वालों को भी गलत समझा। फिर मजहर शाइजा से माफी मांगता है और कहता है, मुझे अपने साथ हैदराबाद ले चलो, अपने भाई अबरार के घर या अपने वालिद के पास। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। इस पर जहरा बोलती है और अपने वालिद से कहती है, नहीं बाबा, आपको किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं। नाना जान बहुत अच्छे हैं, वो आपको बुरा नहीं समझते। उन्हें मालूम है कि आप फूफो की झूठी बातों में आ गए थे और उनकी सुनी सुनाई बातों पर फैसले करते रहे। जहरा कहती है, बाबा, इसी वजह से आप हमें सब और नाना जान को गलत समझते थे, लेकिन अब तो आपके सामने सारी हकीकत आ गई है। आगे से मजहर कहता है, जहरा, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूं, मुझे अब सारी बातें समझ आ रही हैं। मेरी बहन ही मेरी दुश्मन निकली। फिर मजहर कहता है, बेटा, अगर तुम्हारी खुशी सरमद में है तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो खुशी जरूर मिले, और तुम्हारी खुशी की खातिर मैं सबके दिलों से अपनी शिकायत दूर कर देना चाहता हूं। मैं एक नए मोड़ से अपनी और तुम सबकी जिंदगियां दोबारा शुरू करना चाहता हूं। फिर मजहर सबसे माफी मांग लेता है और अपनी दोनों बेटियों की शादी की तारीख तय कर देता है। इधर आदिल और जहरा अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जहरा अपनी बहन की खुशियों की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही है और आदिल से भी वही कुर्बानी मांग रही है। सरमद और सारा दोनों महसूस करते हैं कि जरा और आदिल के दरमियान कुछ है। फिर सरमद सारा से मिलता है और कहता है, सारा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। सारा कहती है, हाँ बोलो सरमद, क्या बात है? सरमद कहता है, सारा, तुम्हें जरा बनकर आदिल से पूछना होगा कि क्या वो जरा से मोहब्बत करता है और क्या जरा भी उससे मोहब्बत करती है। सारा कहती, सरमद, तुम पागल हो गए हो, मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? मैं उससे कैसे पूछूं? और मैं जहरा कैसे बन सकती हूँ? फिर सारा कहती है, लेकिन सरमद, तुम ये क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुमने कुछ सुना है उन दोनों के बारे में? सरमद कहता है, नहीं, सुना तो कुछ नहीं, लेकिन महसूस जरूर किया। जब हमारी शादी की तारीख तय हो रही थी तो वो दोनों खुश नजर नहीं आ रहे थे। आगे से सारा कहती है, हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, तुम ठीक कह रहे हो। सरमद सारा से कहता है, उससे पहले कि देर हो जाए, हमें जहरा और आदिल के दिलों में जो भी है उसे जाहिर करवाना होगा। दोस्तों, सारा मान जाती है। वो जहरा का रूप धार कर आदिल से बात करने आती है। वो अपना हलिया बिल्कुल जरा जैसा बना लेती है और आदिल से कहती है, आदिल, मैं सरमद से मोहब्बत नहीं करती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जब से शादी की तारीख तय हुई है, मुझे लगता है जैसे तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। ये सुनकर आदिल पागल सा हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि ये जहरा है या सारा। वो जज्बाती होकर कहता है, क्यों नहीं कहा तुमने मामो जान से जब उन्होंने तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछी थी? मैं बार बार तुम्हें पुकार कर अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात न सुनी। तुम्हें अपनी बहन सारा की खुशी की फिक्र थी, लेकिन हमारी मोहब्बत की कोई परवाह नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, हम खुश हो सकते थे, लेकिन जब तुम्हें मेरा साथ देना था, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। जहरा, अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अब शादी की तारीख तय हो चुकी है, तुम्हारी शादी सरमद से तय हो गई है और मेरी सारा से अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने सारा को अपनी तकदीर मान लिया है, तुम भी सरमद को अपनी किस्मत मानकर खामोश हो जाओ। सारा बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता।